लाइफ अक्सर एक बड़े स्टेज जैसी लगती है जहां हम सब रोल प्ले करते हैं, कभी अपनी डीजी से, कभी जबरदस्ती। हर दिन हम अपने किरदार निभाते हैं, कभी दोस्त, कभी परिवार, कभी अजनबी। लेकिन इस स्टेज पर हर कोई अपनी स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखता। पर क्या हो अगर कोई और आपकी डोर खींचने लगे और आपकी चॉइस को अपनी चालों में बदल दे? सोचो, अगर तुम्हारी आज़ादी सिर्फ एक इल्यूजन हो और असली कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। मैनिपुलेशन एक साइलेंट फोर्स है जो कंफर्ट को कंट्रोल में और फ्रेंडली को पिंजरे में बदल देती है। यह धीरे धीरे आपके आसपास एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करो एक चेस बोर्ड जहां रूल्स बिना वार्निंग के बदल जाते हैं और आपकी चालें कभी पूरी तरह से आपकी नहीं होती। हर मूव के पीछे कोई और दिमाग लगा होता है और आप बस एक मोहरा बन जाते हो। यह अर्जुन की दुनिया है, एक यंग मैन जिसके सपने हैं और उसे पता भी नहीं कि कोई उसे गेमने वाला है। उसके साथ नहीं, उसकी मासूमियत और भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। मैनिपुलेटर की आवाज स्मूथ होती है, उनकी केयर कंट्रोल के लिए एक डिस्गाइज होती है। वे आपके करीब आकर आपकी फीलिंग्स और सीमाओं को धीरे धीरे बदल देते हैं। इस दुनिया में आपकी इंस्टिंक्ट्स पर सवाल उठाए जाते हैं, आपकी रियलिटी ब्लर हो जाती है, आप खुद पर डाउट करने लगते हैं और सच झूठ की पहचान खोने लगते हैं। हमारी स्टोरी एक मिरर है जो दिखाती है कि कैसे कनेक्शन की हमारी जरूरत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है। कभी कभी सबसे गहरा अकेलापन भीड़ में महसूस होता है, पर ये रेजिलेंस की भी कहानी है, शैडोज से अपनी आवाज वापस पाने की जर्नी। जब आप अपनी पहचान और हिम्मत फिर से खोजते हैं तो अंधेरे में भी रोशनी मिलती है। चलो अर्जुन के साथ चलते हैं, जैसे वो जेन्युइन वार्मर एंड मैनिपुलेशन की सफोकेटिंग ग्रिप के बीच का डिफरेंस सीखता है। ये सफर सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी कहानी है अपने सच को पहचानने और अपनी आवाज वापस पाने की। मैनिपुलेटर्स शायद ही कभी विलन्स के तौर पर आते हैं, वे फ्रेंडों के रूप में आते हैं। ऐसे ही रोहन ने अर्जुन की जिंदगी में एंट्री की, करिश्माई, सपोर्टिव और तारीफों से भरा हुआ। अर्जुन, तुम्हारे आइडियाज रेवोल्यूशनरी हैं, साथ में हम अनस्टॉपेबल होंगे। रोहन के वैलिडेशन से अर्जुन को लगा कि उसे देखा जा रहा है और वह पावरफुल है, जो डिपेंडेंसी को पार्टनरशिप के तौर पर मास्क कर रहा था। रोहन ने लॉजिस्टिक्स संभाले, अर्जुन को क्रिएटिविटी पर फोकस करने दिया, पर धीरे से खुद को इंडिस्पेंसिबल बना लिया। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस क्रिएट करो। उनकी फ्रेंडी परफेक्ट दिखती थी, पर रोहन हमेशा सेंटर स्टेज लेता था। अर्जुन के आइडियाज को अपने तौर पर रिफ्रेम करता था। मास्क फ्लॉलेस था, पर तारें पहले ही बांधी जा रही थीं। अर्जुन ने एक दोस्त देखा, रोहन ने एक मोहरा देखा। ट्रस्ट एस्टैब्लिश होने के बाद रोहन ने गिल्ट के पहले धागे बुने। उसने बड़ी चालाकी से अर्जुन की भावनाओं को समझा और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने ऐसे क्राइसिस बनाए जिन्हें केवल अर्जुन ही सॉल्व कर सकता था, हमेशा जरूरत में एक विक्टिम बनकर। हर बार रोहन ने अर्जुन को हीरो बनने का मौका दिया, लेकिन असल में वो उसे फंसा रहा था। अर्जुन, मैं फंस गया हूँ, एडिटर ने धोखा दे दिया। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता, अगर तुम नहीं होगे तो सब बिगड़ जाएगा। अर्जुन फैमिली और रोहन के बीच फंसा हुआ रोहन को चुना। बार बार, हर बार जब उसने रोहन को चुना, उसके अंदर एक अपराध बोध और गहरा हो गया। नहीं, जाओ तुम, फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैं बस अपने सपने के लिए रात भर काम करूंगा, लेकिन सच में मैं तुम्हारे लिए ही रुक रहा हूँ। गिल्ट अर्जुन का कांस्टेंट कंपेनियन बन गया, जिससे उसे अपनी लाइफ होने के लिए सेल्फिश महसूस होने लगा। वो खुद को दोषी मानने लगा, जैसे उसकी खुशियां किसी और के दुख से जुड़ी हों। रिलैक्स, अच्छा होगा, काश मैं कर पाता, पर मैं हमारे फ्यूचर में रिमेंबरा इन्वेस्टेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो, इसलिए खुद को पीछे रख रहा हूँ। हर गिल्ट ट्रिप ने अर्जुन के कॉन्फिडेंस को कम किया। उसकी खुद की पहचान धुंधली होने लगी, जिससे उसे हमेशा एहसानमंद महसूस होने लगा। जाल कस गया और वो खुद को रोहन का कर्जदार समझने लगा, और अर्जुन रोहन की धुन पर नाचने लगा। उसकी आजादी धीरे धीरे छिन रही थी। गिल्ट मैनिपुलेटर का फेवरेट वेपन है सबटल, इफेक्टिव
और जिससे बचना मुश्किल है। ये धीरे धीरे इंसान को अपने जाल में फंसा लेता है। अर्जुन की दुनिया रोहन की जरूरतों के इर्द गिर्द घूमने लगी। उसकी खुद की डिजायरें कहीं खो गईं। पहला धागा सेट हो गया था, पिंजरा बंद हो रहा था। अब बाहर निकलना आसान नहीं था और अर्जुन को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे अपनी आजादी खो रहा है और रोहन के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। अगला आया आइसोलेशन। रोहन ने अर्जुन को दूसरों से दूर नहीं किया। उसने उन रिलेशनशिप्स को छेड़ दे दिया